हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बीते कुछ दिन पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के किसानों और बागवानों को मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई थी। इस बैठक में सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष राकेश सिंघा भी उपस्थित रहे थे। वहीं आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंघा ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, उन्हें भूमि देने के मामले में सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। राकेश सिंघा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 1980 से लेकर आज तक कोई भी सरकार आम लोगों, विधवाओं, शहीदों के परिजनों, बेदखल लोगों को एक इंच जमीन भी नहीं दे पाई है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि सरकार के पास इन जरूरतमंद वर्गों को भूमि आवंटित करने की सामाजिक और संवैधानिक शक्ति होनी चाहिए। सिंघा ने बताया कि 13 अगस्त को दिल्ली और शिमला में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे किसान सभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शन भूमि अधिकारों और किसानों की समस्याओं को लेकर होगा। इसके साथ ही राकेश सिंघा ने बताया कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में भी किसान सभा बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि इससे भारतीय किसानों और बागवानों को सीधा आर्थिक नुकसान होगा और सरकार को इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाना चाहिए। 29 जुलाई को एक लंबे समय की लड़ाई का मोर्चा लग रहा था। बीच में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तक्षेप किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश के माननीय रेवेन्यू विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं, और उस हस्तक्षेप के बाद हमने ये तय किया कि हम अपने अनिश्चितकालीन के आंदोलन को फिलहाल सस्पेंड करेंगे, और उसी के सिलसिले में आज भी बैठक थी। आप सब जानते हैं कि मसला क्या है। मसला है कि जो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व के आने के बाद जो 1980 में वन संरक्षण कानून जब देश के अंदर लाया गया, तो हिमाचल प्रदेश के साथ बड़े पैमाने पर बेइंसाफी हुई। ये काम हमारा नहीं था। ये 1980 के बाद जितनी भी सरकारें आई है, उसका दायित्व जिम्मेवारी बनती थी कि अगर हिमाचल प्रदेश को एज अ राज्य, एज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन करना है, तो जो इंडियन यूनियन के अंदर राज्य हैं, जो उनके संविधान के तहत अधिकार है, वो भी होने चाहिए। राज्य सिर्फ फट्टे के लिए नहीं है। राज्य है अगर राज्य की चुनी हुई सरकारों को जमीन देने का अधिकार है और विकास करने के लिए भूमि उसके पास है हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1980 के बाद 1 इंच भूमि जो भी सरकार आई उसके बाद देने के लिए नहीं थी रहे हैं हम। और 13 अगस्त को हम पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके साथ कांधा से कांधा मिलाकर जो मोर्चा दिल्ली में लगेगा, मोर्चा शिमला में भी लगेगा, हर ब्लॉक में मोर्चे पूरे देश के अंदर लग रहे हैं। और उसका कारण है कि आप जानते हैं अगले कल बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। वो उथल पुथल है जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया है कि 25% टैरिफ वो लगाएगा, और उसका नतीजा बड़ा गंभीर होने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में हम समझते हैं सेब के खेती का आखिरी जो सांस लेने का काम है, जो जब वो मरीज उसमें चले जाता है, वेंटिलेटर पर चल जाता है, आईसीयू में चले जाता है, तो वो हालात सेब की खेती के होने वाले हैं जो ट्रम्प साहब वहाँ पर कर रहे हैं। और उनके खास मित्र जो है वो देश के प्रधानमंत्री है। तो इन दो ने, देश के प्रधानमंत्री महोदय और उनके मित्र जो अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने
हमारा सत्यानाश कर देना है और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। हमें नीचे किसान को संगठित करना है, बागवान को संगठित करना है। जिस तरीके से देश के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में 1920 के बाद जब महात्मा गांधी ये मोर्चे में आए थे तो जन आंदोलन शुरू किया था इस देश को आज़ाद करने के लिए, उसी तरीके की लड़ाई हमें अब शुरू करनी होगी।